हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो कई दिनों की बाद आ रही है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय इंडिया और पाकिस्तान में एक वॉर की पॉसिबिलिटीज बन रही थी। वॉर हल्का फुल्का हुआ भी था। तो उसके बाद सैटरडे को एक न्यूज आई थी इवनिंग में कि वॉर में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था उसमें सीज फायर का अनाउंस हो गया है। उसके बाद शनिवार को ही ये मतलब पक्का हो गया था कि मार्केट में एक बड़ा गैप अप होगा। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट के लिए अच्छी खबर थी भाई। इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुक गया है तो मार्केट के लिए अच्छी खबर है कि अब वॉर नहीं होगा तो देशों की इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। तो अच्छी खबर थी कुल मिला के ओवरऑल। ठीक है, तो आज जो गैप अप हुआ था निफ्टी में वो लगभग 412 पॉइंट का गैप अप हुआ था। उसके बाद मार्केट ने वन वे, अगर हम बात करें एक बार चार्ट पे देखें तो मार्केट में आप देख सकते हो वन वे रैली दिखाई है मार्केट ने। आज निफ्टी ने वन वे रैली दिखाई, यानी कि मार्केट जहां ओपन हुई उसका लगातार अब ट्रेंड में ही बुलिश रही है मार्केट। तो ट्रेंडी मार्केट थी कुल मिला के। आज कॉल साइड में जिसने भी ट्रेड किया होगा उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि मैंने देखा है खुद 20-20 30-30 रुपए के प्रीमियम 200 तक टच किए हैं आज। ठीक है, वो चीज, मगर हम नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हैं तो हमें तो ऐसी मार्केट में लॉस होगा, सीधी सी बात है। तो इसी वजह से मेरा जो लॉस हुआ है, अगर पोजीशन की बात करूं तो 2043 रुपए एंड ब्रोकरेज, तो लगभग 2200 2250 रुपए के आसपास मान के चलो मेरा ओवरऑल आज का लॉस रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड लिया था और किस प्रकार से लॉस हुआ। अगर ऑर्डर सेक्शन में चलें तो आज हमने लगभग 2 4 6 8 ऑर्डर पंच किए। आठ आठ ऑर्डर लगभग पंच किए। सबसे पहले 24,950 की मैंने एक कॉल बेची थी 31 रुपए में। अब ये क्यों बेची थी, इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ आपको। जो 24,950 का प्रीमियम था वो यहाँ ओपन हुआ, ऊपर जा रहा था क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही थी। उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेके जैसे ही प्रीमियम नीचे आया तो मैंने यहाँ पर 926 के आसपास 31 रुपए, आपको दिख रहा होगा 31 रुपए के आसपास मैंने ये प्रीमियम शॉर्ट किया था। ठीक है, इसको मैंने कॉल को बेच दिया और इसका जो मेरा स्टॉप लॉस था वो आपको दिखाऊं मैं। तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने 40 रुपए 41 रुपए के आसपास रखा था। ठीक है, शायद 40 रुपए रखा था, यानी कि 30 रुपए में बेचा, 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस, कॉल बेच दी। अब मैं नॉन डायरेक्शन हूँ तो मुझे पुट भी बेचनी थी। उसके बाद मैंने ऑर्डर में चलूँ तो मैंने 24,150 की पुट को बेचा। पुट को कहाँ बेचा मैंने, यहाँ। ठीक है, इसको भी 31 के आसपास रखा, बेचा, और इसका भी मैंने स्टॉप लॉस 41 रुपए के आसपास रखा था क्योंकि इसका 41 का ही हाई था। ठीक है, दोनों स्टॉप लॉस हो गए। उसके बाद मुझे कब प्रॉफिट होगा, जब मार्केट साइडवेज हो जाए। मगर मार्केट साइडवेज हुई नहीं, आप देख सकते हो मार्केट ऊपर ही लगातार जाती रही। तो मेरा फिर इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात करें तो उसके बाद 24,950 की कॉल था, उसका मेरा स्टॉप लॉस 40 रुपए में ट्रिगर हो गया। ठीक है, मगर उसके बाद आज क्या था, वजह क्या थी लॉस की मेन, कुछ ना कुछ पुट में तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था। मगर अब बात करते हैं हम मार्केट की। ठीक है, तो जो आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है आपको एटीएम का स्ट्रेडल, मतलब एटीएम जो स्ट्रेडल होता है वो देखना। अगर स्ट्रेडल का प्रीमियम बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट में मूवमेंट जाता है, डिके हो नहीं रहे प्रीमियम, तो जो ऑप्शन सेलर है नॉन डायरेक्शनल उसका लॉस होगा। अब इसमें स्ट्रेडल की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट ओपन नहीं थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रेडल का प्रीमियम यहाँ ओपन हुआ। स्ट्रेडल का प्रीमियम यहाँ था 286 रुपए के आसपास। उसके बाद आप देखिए 15 मिनट बाद 9:30 पे इसका स्ट्रेडल का प्रीमियम पहुंच गया 306। उसके बाद फिर ऊपर गया। तो भाई सीधी सी बात है, यानी कि प्रीमियम डिके नहीं हो रहे हैं बल्कि प्रीमियम बढ़ रहे हैं। क्योंकि मार्केट जब ओपन हुई थी तो बिक्स तो एक साथ धाम हो गई थी, 17-18% गिर गई थी बिक्स मॉर्निंग में खुलते खुलते। क्योंकि सीधी सी बात है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो बिक्स गिरती है, मार्केट जब नीचे आती है, क्योंकि मार्केट नीचे कब आती है, जब पैनिक सेलिंग होती है। पैनिक सेलिंग में घबराहट होती है तो घबराहट इंडिया बिक्स को बढ़ा देती है। ठीक है, जब मार्केट में मतलब लोगों को कंफर्म ही नहीं होगा कि मार्केट किधर जाएगी, एक पैनिक जैसा होगा, तो सीधी सी बात है बिक्स बढ़ेगी, प्रीमियम बढ़ेंगे। तो आज एटीएम, और दूसरी चीज आपको बता दूं तो स्ट्रेडल का प्रीमियम बढ़ रहा था, इसी वजह से हमें पुट की तरफ भी प्रॉफिट नहीं मिला। इसी वजह से हमारा पुट का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो ये जो कॉल का स्टॉप लॉस यहाँ हमारा हिट हुआ, हमने दोबारा से फिर ट्रेड ली कॉल साइड में, पुट को होल्ड किया। ठीक है, कॉल का मैंने अगला प्रीमियम जो बेचा था, मैंने 25,000 की कॉल को लगभग 28 रुपए के आसपास बेचा था। ठीक है, तो 28 रुपए के आसपास मैंने अगली कॉल बेची थी मैंने 25,000 की। ठीक है, अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। 25,000 की कॉल को अगर हम लगा के देखें तो यहाँ पर क्या था, 25,000 की कॉल, इसको मैं लगा लेता हूँ। 25,000 की कॉल को जब मेरा स्टॉप लॉस उसमें हिट हो गया तो मैंने 25,000 की कॉल, इसको दिखाता हूँ कहाँ पर, इस वजह यहाँ
यहाँ कहीं शायद बेचा होगा मैंने, टाइम देख लेते हैं एक बार। ये मेरा स्टॉप लॉस गया, उसके बाद 25,000 की कॉल को मैंने 9:38 के आसपास 28 रुपए में बेचा। यहाँ देख लेते हैं एक बार, सॉरी 9:38, यानी कि यहाँ 9:37 9:38 यहीं पर, हाँ 28 रुपए के आसपास यहाँ मैंने बेचा। और इसमें भी मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मैंने रखा था 28 में बेचा था, तो शायद इसका स्टॉप लॉस मैंने 38 रुपए के आसपास, ये भी ट्रिगर हुआ होगा कॉल का 36 रुपए, हाँ 28 रुपए में बेच के इसका स्टॉप लॉस मैंने 36 रुपए के आसपास रखा था। ठीक है, यहाँ बेचने के बाद 9:38 कहाँ गया यार, 9:38 यहाँ बेचने के बाद और 36 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा दोबारा कॉल का। ठीक है, उसके बाद मुझसे गलती क्या हो गई कि मैंने फिर से एक और ट्रेड लिए शायद कॉल में, ये स्टॉप लॉस किया, उसके बाद अगली कॉल 25,150 की कॉल मैंने फिर जब बेच दी। जब मेरा स्टॉप लॉस कॉल में 2 बार जा चुका है तो मेरी गलती हुई कि मुझे तीसरी बार कॉल नहीं बेचनी चाहिए थी, ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेडल का जो प्रीमियम था वो भी बढ़ रहा था लगातार, इसका मतलब डिके आज हो नहीं रहे हैं प्रीमियम। उसके बावजूद भी मैंने एक बार फिर से कॉल बेची। ठीक है, ये कॉल 25,150 की मैंने फिर कॉल बेची, ये वाली 30 रुपए में। ठीक है, इसको भी एक बार देख लें लगा के, मतलब पुट में तो स्टॉप लॉस नहीं गया, मगर मार्केट जब ऊपर जा रही तो कॉल में तो स्टॉप लॉस जाएगा ही ना। तो ये हमारी गलती होगी, तीसरी ट्रेड मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में जब तक आप कोई फिक्स्ड अपने लिए रूल नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। अब ये देखिए मैंने एक बार देखें, 25,150 की कॉल 9:57 पे बेची है मैंने 30 रुपए में, 9:57 यहाँ शायद 9:57 यहाँ कहेंगे, इसको मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। प्रीमियम जब तक थोड़ा एक रेजिस्टेंस नहीं बनाता तब तक मुझे घुसना नहीं चाहिए था, मैं चलते प्रीमियम में इस ट्रेड में घुस गया। तो ये ओवर ट्रेडिंग का नतीजा है, मतलब हमारे 2 स्टॉप लॉस चले गए, तो हमें वेट करना चाहिए, इतनी जल्दी ट्रेड तीसरी नहीं लेनी चाहिए, और पहले तो लेनी नहीं चाहिए जब पता चल रहा है मार्केट ट्रेंडी है। तो इसको मैंने दोबारा यहाँ कहीं बेचा है और उसके बाद इमीडिएट तरीके से इसमें भी स्टॉप लॉस चला गया, उसके बाद मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। क्योंकि आप पुट के प्रीमियम की बात करें, जब मार्केट इतना ऊपर जा रही है तो भाई पुट का प्रीमियम ये वाला जो मैंने शॉर्ट कर रखा था यहाँ कहीं, इसको तो डिके होना चाहिए, ये डिके हुआ ही नहीं। आप देख सकते हो, ये देखिए आप पूरा दिन, मतलब मार्केट ऊपर गई है उसके बाद पुट का प्रीमियम उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा डिके हुआ ही नहीं है। लास्ट में डिके हुआ है मुझे लग रहा है 2:30 बजे के बाद, क्योंकि 2:30 बजे के बाद अगर आप स्ट्रेडल का प्रीमियम देखोगे, ये देखिए स्ट्रेडल का प्रीमियम 2:15 के बाद गिरना शुरू हुआ है, वो भी हल्का फुल्का गिरा है, बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आप नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है कि एटीएम का जो स्ट्रेडल है उसमें नजर रखें, क्योंकि स्ट्रेडल का प्रीमियम अगर नहीं डिके हो रहा है तो सीधी सी बात है मार्केट में आज ऑप्शन सेलिंग का दिन नहीं है, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, मार्केट में जब इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, पूरे दिन भी रह सकती है, क्योंकि मार्केट को नहीं पता कि मार्केट को किधर जाना है, क्या होना है। तो लोग घबराए हुए होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, जो लोग बीटीएसटी करते हैं उनको भी बड़े लॉस होते हैं, तो सब कंफ्यूजन में होती है पूरी मार्केट। दूसरी चीज, एक चीज और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन में जाएंगे, ये सेंसिबल का ऐप है, मतलब सेंसिबल की साइट है, अगर आपका जीरोधा में अकाउंट है तो ये बिल्कुल फ्री में आप यूज कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो एटीएम जो आईबी होती है, देखिए ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज्यादा लॉस या सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ऑप्शन सेलर के लिए वो होती है आईबी। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम डिके नहीं होंगे, यही सबसे मेजर रीजन है। देखिए इसमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब मार्केट ओपन हुई थी तो ये माइनस में थी लगभग 5% और प्लस 1.9% में क्लोज हुई है। ठीक है, तो एटीएम की आईबी बढ़ रही है, आईबी परसेंटाइल की बात करें तो ये भी 63 के आसपास था, 93 पहुंच गया। तो ये सारी चीजें अगर बढ़ रही हैं तो सीधी सी बात है ऑप्शन सेलर का लॉस होगा, इसी वजह से हमारा लॉस हुआ। तो आप लोग देख सकते हो आज हमारा लॉस लगभग 2043 ब्रोकर 2250 के आसपास मान के चलिए इतना लॉस हुआ है। बाकी मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, देखते हैं कल क्या होता है। अगर ओवरऑल की बात करें इस मंथ की, हम एक बार वो भी देख लेते हैं अपना कंसोल में जाके क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है इस मंथ का। ठीक है, तो यहाँ से रिपोर्ट में जाएंगे, इक्विटी की जगह फ्यूचर ऑप्शन, और इस मंथ का 1 तारीख से। ठीक है, ये हमारी ट्रेड है। तो ये तो एक इस जो मैं स्ट्रेटजी से अभी ट्रेड कर रहा हूँ उससे मैंने पांच दिन ट्रेड किया, जिसमें से 4 दिन हम प्रॉफिट में। आज का लॉस अभी जुड़ा नहीं है, वो कल अपडेट होके इसमें दिखेगा। ठीक है, बाकी एक ये मेजर प्रॉफिट था 4545 रुपए का, ये शायद में मुझे याद नहीं कौन सी ट्रेड थी, मगर इसमें मैंने प्रॉफिट किया। तो आज हमारा पहला लॉस है इस मंथ का। ठीक है, आज के दिन का यहाँ पर 12 मई का, सॉरी यहाँ दिखेगा, वो कल दिखेगा आपको।
ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। बाकी मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑप्शन सेलिंग सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।